नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसतुहा मगफिरतुन कि रमज़ान मुबारक का दरमियानी अशरा अशरा मगफरत है। ये दूसरा अशरा है अल्लाह ताला की तरफ से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो इसका नाम रखा गया है वो मगफरत वाला रखा गया है। इस अशरा में अल्लाह ताला मगफरत के दरिया बहा देते हैं, मगफरत का मामला फरमाते हैं और छोटे छोटे अमाल पे मुसलमानों की मगफरत फरमा देते हैं। इस अशरा के अंदर उन दुआओं का, उन अल्फाज का एहतमाम करें कसरत के साथ जिनके अंदर अल्लाह ताला से मगफरत मांगी जाती है या जिनके अंदर मगफरत का जिक्र आता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इसको कसरत से पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा अर्हमनी है या अस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, यानी मग़फ़रत वाले इस्तग़फ़ार वाले जो भी अल्फाज जिस दुआ के अंदर हैं तो उनकी कसरत का एहतमाम करें और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से मग़फ़रत का सवाल करें। दिल के अंदर ये यकीन बैठा हुआ हो कि अल्लाह ताला से जो हम मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला हमें खाली नहीं लौटाएंगे। और अल्लाह ताला जब इंसान की मग़फ़रत फरमाते हैं तो फिर बड़े बड़े अमाल की ज़रूरत नहीं होती। जब बख्शने पे आते हैं अल्लाह ताला फिर मामूली बहानों के ऊपर अल्लाह ताला बख्श देते हैं। सिर्फ इंसान के इरादे के ऊपर भी अल्लाह ताला ने मग़फ़रत की है। और एक बदकार औरत के अल्लाह ताला ने कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर मग़फ़रत फरमा दी है। हम तो फिर भी रोज़ादारों को पानी पिला रहे होते हैं और लोगों के रोज़े अफ्तार कर रहे होते हैं। तो इंसान के साथ अल्लाह ताला का मामला इंसान के अपने यकीन के हिसाब से होता है। जितना हमारा अल्लाह की ज़ात पे यकीन होगा उतना ही अल्लाह ताला हमारे साथ मामला फरमाएंगे। और हदीस मुबारक के अंदर बहुत से वाक़यात हैं कि अल्लाह ताला इंसानों की छोटे छोटे अमाल पे मग़फ़रत कर देते हैं। हर जो अमल है उसको छोटा समझ के छोड़ ना दें। जिस तरह बाज़ उलमा ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो पहाड़ बनते हैं वो छोटे छोटे पत्थरों से और उनके टुकड़ों से पहाड़ बनते हैं। वो जब मिल जाते हैं तो फिर बारिश जब बरसती है कतरा कतरा होता है, लेकिन जब ये सैलाब की सूरत में बह निकलता है तो फिर इसके आगे बांध और डैम वगैरह कुछ नहीं ठहर सकते। तो ये किसी भी नेकी को छोटा समझ के मत छोड़े, हो सकता है उसी के अंदर ही मग़फ़रत छुपी हुई हो। और किताबों के अंदर इसके बहुत से वाक़यात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो सारी रात इबादत किया फरमाया करते थे। तो उनके साथ में जो है एक लुहार रहता था, वो सारा दिन मजदूरी करता था, दुकान के ऊपर अपना लोहा कूटता था, उसकी मजदूरी थी, तरीका था, कारोबार था। तो वो जो उनका पड़ोसी था जब वो फौत हुआ तो उसको किसी अल्लाह के वली ने देखा कि वो जन्नत के अंदर है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बराबर अल्लाह ताला ने उनको उनके बराबर रखा हुआ है, बराबर उनको मर्तबा मिला हुआ है। उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि आप तो लुहार थे, आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम मर्तबा दे दिया। उनके घर वालों के पास पहुँचे, उनसे पूछा कि इनका कोई ख़ास अमल कि क्यों अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा वली के बराबर मर्तबा दे दिया है। उनके घर वालों ने बताया कि इनके अंदर एक अमल था कि जब अजान की आवाज़ सुनते थे तो जो हथौड़ा इन्होंने उठाया होता था, लोहा गर्म भी होता था, ये उसको छोड़ देते थे कि अब अल्लाह ने बुला लिया, मैंने मस्जिद में हाज़िरी देनी है। और दूसरा फरमाया कि रात को जब हम सोते थे तो साथ में अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोस है, वो रात को नमाज के लिए खड़े होते थे। वो लकड़ी की तरह सारी रात इबादत करते थे अल्लाह ताला की। तो फरमाया कि मेरे खामन जब उनको देखते थे तो ठंडी सांस निकालते थे और ठंडी आह भर के कहते थे कि अल्लाह ताला अगर मुझे भी फुर्सत दे दें, मेरा तो काम है, मुशक्क़त वाला गुजारा नहीं चलता अगर मैं दुकान पे काम ना करूं, अल्लाह ताला मुझे भी फुर्सत दे दें तो मैं भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की तरह रात को खड़े होकर लंबी लंबी रकातें और लंबी लंबी नवाफिल पढ़ूँगा। तो फरमाया कि इनके पास अमल था, एक अजान का एहतराम था और दूसरा इनके पास ये ख्वाहिश अच्छी थी कि अल्लाह ताला मुझे फुर्सत मौका देंगे तो मैं भी इनकी तरह लंबी लंबी नवाफिल पढ़ूँगा। तो अल्लाह ताला जब मग़फ़रत पे आते हैं तो फिर सिर्फ बहाना लगता है, कोई छोटी सी नेकी इंसान के पास हो, अल्लाह ताला उसी के ऊपर इंसान का बेड़ा पार कर देते हैं।